खुदाम यीशु मसीह के पुरफज़ल नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। खुश रहें, यीशु मसीह में शादमान रहें। खुदावंद आप सबके साथ हो और खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है अय्यूब के सहीफ़े में कि जब हम शुरू से अय्यूब का सहीफ़ा पढ़ते हैं तो बाइबल मुक़द्दस में वहाँ पर लिखा है कि अय्यूब एक रास्तबाज इंसान था और वो उसकी सरज़मीन में अमीर तरीन शख्स गिना जाता था। तो बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक उसके पास काफ़ी जानवर, नौकर चाकर भी, खेत भी थे और उसके 10 बच्चे थे। और एक वक्त आया कि उसकी हर चीज़ तबाह बर्बाद होगी। पहले वो खुश रहता था खुदा उनके साथ और लोगों के साथ भी, अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ और जानवरों वगैरह हर चीज़ के साथ खुश रहता था। लेकिन एक वक्त आया कि उसकी हर चीज़ बर्बाद होगी। उसके 10 बच्चे एक ही दम में सभी मर गए। अब सोचें कि अगर किसी फैमिली के माँ बाप के सिर्फ एक बच्चा मर जाए ना उसकी आंखों के सामने, तो उस पर क्या गुजरती होगी। और देखें उसके 10 बच्चे एक ही दम में सब मर गए हैं और उस पर क्या गुजरती होगी। अच्छा, उस वक्त में उसके सारे नौकर चाकर, सारे उसके खेत, जानवर, चीज़ उजड़ गई है। यहाँ तक कि उसको खुद को भी सर की चांदी से लेकर पाँव तक वो फोड़ों से भर गया है और सब रिश्तेदार उसे हकीर नज़रों से देख रहे हैं और सोच रहे कि शायद इसने कोई बुरा काम किया तो खुदा इस पर टूट पड़ा। यहाँ तक कि उसकी बीवी भी उसके ख़िलाफ़ होगी। अब ये वो वक्त था जब इंसान पर बुरी आफतें, वो मुसीबतें आती हैं, तो उसकी बीवी को उसका साथ देना चाहिए था। लेकिन उसकी बीवी भी उसे कह रही है कि खुदा की तकफीर कर और मर जा। यानी कि वो कह रही है कि तूने कोई बुरा काम किया तो खुदा तुझ पे टूट पड़ा है। अब ऐसा करके खुदा के ख़िलाफ़ कोई कुफर बग तो खुदा को कह रहा है अगर वो तुझ पे टूट पड़ेगा, तुझे मार डालेगा। अब वो अपनी बीवी से कह रहा है कि तू नादान और तो किसी बातें क्यों करती है, हम तो ममसू है खुदा के, हम तो नबी हैं, हमें ये बातें सेव नहीं देती। ये आम लोग बातें करते हैं इस तरह की, वो ज़िंदगी से अक्सर उकता जाते हैं, लेकिन हम खुदा के ममसू हैं। वो कहते हैं कि क्या हम खुदा के हाथ से सिर्फ सुख पाएँ और दुख ना पाएँ? क्या हम खुदा जब हमें बरकतें नेमतें देता, क्या हम तभी बस खुश हों, मुसीबतों में ना खुश हों? और मैं भी अक्सर औक़ात सोचता हूँ कि जब हम पे कोई आफत आती है, मुसीबत आती है, तो हम खुदा से शिकवा शिकायत करते हैं, खुदा ने आफत तूने मेरे लिए रखी थी। मेरा सवाल ये है कि जब हमें कोई बरकत नेमतें मिलती हैं तब हम खुदा से क्यों नहीं कहते कि खुदा क्या ये बरकत नेमत तूने सिर्फ मेरे लिए रखी थी। हमें हर हाल में खुदा उनकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। मैं कुछ ये बात करना चाह रहा था कि अब शुरू में अय्यूब के देखे तो वो अमीर था, खुश था, लेकिन एक वक्त आया कि उस पर हर चीज़ उसकी बर्बाद होगी। और जब वो खुदा में मजबूत रहा, मसरूर रहा, खुदा में ईमान उसका पक्का रहा, मजबूत रहा, तो अय्यूब के आखिरी बाब में पढ़े, आखिरी आयतों में, तो बाइबल कहती है खुदा ने उसे हर चीज़ वापस की है जो कुछ उसकी उजड़ गई थी। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आपसे भी कोई चीज़ छीनी जा चुकी है, अब अगर इब्लीस ने आपसे आपकी सेहत छीन ली है, अगर आपके रिश्तेदार छीन लिए, अगर इब्लीस ने आपका घर बार छीन लिया, आपसे आपकी खुशियाँ छीन ली, घर का सुकून छीन लिया, चेहरे की मुस्कुराहट छीन लिया, तो याद रखें अकॉर्डिंग टू द बाइबल खुदा आपको सब कुछ वापस करेगा जिस तरह उसने अय्यूब को वापस किया। तो बाइबल कहती है खुदा ने उसे दुगना करके वापस दिया। अगर उसके पास मिसाल के तौर पर अगर आप बाइबल में पढ़े ना शुरू में, उसके पास अगर 500 ऊँट थे ना, तो खुदा ने 1000 दिए हैं। जो चीज़ उसके पास 1000 थी खुदा ने 2000 दी, जो 5000 थी खुदा ने 10000 दिए, और फिर वापस 10 बच्चे फिर से खुदा ने उसे दिए, क्योंकि वो खुदा में मजबूत रहा। पता क्यों? बाइबल कहती है कि वो कहता था कि मैं जानता हूं कि मेरा मखलस देने वाला जिंदा है। वो कहता मैं जानता हूं कि जिसने मुझे निजात देनी, जिसने मुझे रहाई देनी, वो भी जिंदा है और वो मुझे बहाल करने की कुदरत रखता है। और बाइबल कहती है वो कहता है कि मैं जानता हूं कि मेरा खुदा सब कुछ कर सकता है। यानी वो कह रहा है मैं जानता हूं कि मेरा खुदा मुझे बहाल करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। और आप भी ये अपने में ये एम रखें कि अगर आप बर्बाद हो चुके हैं, अगर आप मुसीबत ज़दा, मैं कह रहा हूँ अगर आपके चेहरे की मुस्कुराहट भी इब्लीस ने छीन लिया, घर का सुकून छीन लिया, ज़िंदगी का सुकून छीन लिया, घर में हंसता बसता घर उजाड़ दिया उसने, इब्लीस ने, तो याद रखें आप भी अय्यूब की तरह अपने आप में एम रखें, ईमान में मजबूत रहें और अय्यूब की तरह कहें कि मैं जानता हूँ कि मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। यानी कि मुझे सब कुछ वो बहाल मेरी ज़िंदगी में पहले जैसा कर सकता है, मेरा मखलिस देने वाला ज़िंदा है। ये अपने आप में एम रखें, मजबूत रखें।
अयूब की तरह खुद को, और जिस तरह खुदा ने अयूब को सब कुछ वापस दिया वो आपको भी सब कुछ वापस करेगा। ईमान रखें और वो डबल करके आपको बरकत देगा। जिस तरह अयूब को वापस दुगनी बरकत दी, डबल करके बरकत दी, आपको भी वो डबल करके दुगनी बरकत देगा। और इसी तरह मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिस तरह अयूब मजबूत रहा और उसके देखिए बीवी भी उसके मुखालफ होगी, सारे दोस्त भी उसके मुखालफ हो गए, तो उसने दिल नहीं छोड़ा। आप भी ना दिल छोड़िए। सुने, बीवी भी अगर साथ छोड़ दे, बच्चे बहन भाई भी साथ छोड़ दे, माँ बाप की भी साथ छोड़ दे, खुदा फरमाता है तेरे माँ और बाप तुझे छोड़ जाएंगे लेकिन खुदा फरमाता है मैं तुझे हरगिज़ न छोड़ूंगा। तो खुदा उनका भी हमें अकेला नहीं छोड़ने वाला, बल्कि वो हमें सब कुछ वापस लौटाने की कुव्वत और कुदरत रखता है। पता क्यों? क्योंकि हमारा खुदा ज़िंदा है। तो खुदा में मजबूत रहें, यीशु मसीह में शादमान रहें और ईमान रखें। कभी उस दिल ना छोड़ें, आस उम्मीद ना छोड़ें, क्योंकि हम जिस पर ईमान रखते हैं, हम जिस पर आस उम्मीद रखते हैं, तवक्कुल रखते हैं, वो ज़िंदा है और वह आप सबको सब कुछ वापस करेगा। जिस तरह अयूब को किया, वो आपके साथ भी उतनी मोहब्बत रखता है जिस तरह वो अयूब से मोहब्बत रखता था। तो खुश रहें, यीशु मसीह में शादमान रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा आप सबके साथ हो और यीशु आपको बहुत बरकत दे। आपका खैर अंदेश, इवेंजलिस्ट इरफान मलाकी। गॉड ब्लेस यू ऑल।